तो गाइज हल्दी सेरेमनी सब ख़त्म होने के बाद में हमें मिला दीदी की तरफ से ये रूम टूर करा देती हूँ आपको, क्योंकि हम 3 लोग हैं तो हमें 3 बेड वाला रूम मिल गया है। और हम लोग ये रूम टूर देखिए, रूम बहुत शानदार था, एसी वाला था। अब 1 घंटा आराम करके रेडी होके फिर हम जाएंगे भात का तैयारी करने दीदी को। तो चलो चलते हैं भात में। ये एसी वाला बढ़िया हॉल है, यहाँ पे सभी हम भात वाले आ गए हैं। ये है हमारे महाराज जी, और सबसे पहले दूल्हे का तिलक करके उनको देते हैं उनके कपड़े, क्योंकि हमारे इधर यही होता है कि दूल्हे को कोट पैंट दिए गए हैं। मामा चोला बोलते हैं उनको। दुल्हन की शादी होती है उसको भी मामा चोला दिया जाता है। तो वही जो दूल्हा बनता है तो वही कपड़े पहने जाते हैं हमारे राजस्थान में। तो दूल्हे के ये कपड़े लेके गए सब। उसके बाद में विनायक, जो विनायक बनता है ना दूल्हे में, दूल्हे के साथ दूल्हे दुल्हन के जब शादी होती है, चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की, तो विनायक बनता है। तो दूल्हे के बाद विनायक को दिया जाता है। इनको भी दे दिया इनका गिफ्ट। अब क्या होता है कि भात में हमारे इधर ये दीदी की सास हैं, तो उनको देना पजेब और साड़ी, सारा श्रृंगार। हमारी दोनों जिठानियाँ उनको दे के आ गई। उसके बाद में आती है बड़ी दीदी, क्योंकि गुजरात में 2 दीदियाँ हैं हमारी, जो एक पालनपुर रहती है, एक ये जो हम पाटन आए हैं मायरा देने के लिए। तो हमारी जिठानियाँ अब बड़ी दीदी को ओढ़ाने के लिए गई हैं। तो इसमें यही है गाइज कि हम पूरे परिवार को यहाँ पे कपड़े और पैसों से मान तान करेंगे। जैसे जैसे दीदी ने बताया, जैसे जैसे हमें लिस्ट दी गई थी, वैसे वैसे हम इनके परिवार को सभी को मान तान करना होता है हमारे इधर। वैसे वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। अब जीजा जी को सोने की अंगूठी पहनाई है हमारे बड़े भाई साहब ने। हमारे हस्बैंड लोग 9 भाई बहन हैं, बड़े ससुर जी और हमारे ससुर जी, दोनों के 9 भाई बहनों में सबसे बड़े भैया ये हैं, हमारे जेठ जी हैं। इनके 2 बेटे हैं, उनकी शादियां हो गई है, दुल्हन आ गई, तो मैं सास बन चुकी हूँ उनकी। और हमारे घर में ये 5 भाई है, देख लो। जो नीली पगड़ी पहने हुए हैं, ये इनका कोड था वहाँ पे दीदी की तरफ से कि मायरे वाले अलग दिखने चाहिए। पापा मम्मी कोई नहीं है, हम भाई भाभी उनके साथ। ये हैं बड़े ससुर जी, ये हमारे बड़े ससुर जी हैं। तो इन सबसे पहले इन्होंने मतलब इनके तरफ से किया है। अभी देखो हम मायरे वाले सारे इधर बैठे हैं, जिठानियाँ सबसे पीछे और हम लोग, मैं सबसे छोटी हूँ तो मैं सबसे आगे हूँ। और हम लोग, ये हमारे हस्बैंड है, पापा सबको मान तान कर रहे हैं, बड़े पापा। और बड़े भैया उनके पास खड़े हैं, बड़े जेठ जी, मतलब 2nd नंबर के जेठ हैं। सबसे बड़े आपको मैंने दिखाए, ये 2nd नंबर वाले हैं। तो ऐसे हमारा इनका मान तान का कार्यक्रम चल रहा है। इस तरह से हमारे भात दिया जाता है गाइस। इसके बाद में आपको ये पूरा हॉल का थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं, कि ऐसे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे और हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं कि सबको देते हुए यहाँ पे। फिर पापा दे रहे हैं जीजा जी को। ये हमारे नंदोई जी हैं। ये दूसरे पगड़ी वाले बैठे हैं, बड़े नंदोई जी हैं। ये भी, इनको भी कोट पैंट से ही दिया गया कि दूल्हे के बाप भी दूल्हे से कम नहीं लगना चाहिए, वो भी कोट पैंट पहनेगा मायरे वालों की तरफ से, क्योंकि वो मायरे वालों का दामाद है भाई। तो दामाद तो वैसे ही कपड़े पहनेंगे जैसे दूल्हे पहनेंगे, और हमारे लिए तो दूल्हे सबसे पहले वो हैं, फिर उनके बेटे हैं। तो इस तरह से पूरे परिवार की मानतान हुई। और अब आ गई, हम सारी भाभियाँ इकट्ठी हो गई जिनके बेटे की शादी थी, हमारी ननद बाई दूर। तो उनको हम मानतान करेंगे। गहने हैं, चप्पल है, चूड़े, मेकअप का सामान, साड़ी, ये सब जैसे गुजरात में पहनते हैं ना, वैसी साड़ी दीदी के लिए ली हमने। जब वो भात नौतने आई थी तभी उन्होंने अपने पसंद की खरीद ली थी, तो ये दीदी को उड़ा ली। क्योंकि हमारे इधर राजस्थान में चुंदड़ी होती है, चुनड़ी उड़ाई जाती है बहन को, लेकिन ये बोले कि हमारे गुजरात में चुनड़ी कोई ओढ़ता नहीं है, तो मैं अपने पसंद की साड़ी ही खरीद लेती हूँ। तो दीदी ने साड़ी खरीदी, कैसी लग रही है ज़रूर बताना। तो हम सारे 4-5 भाभियों ने मिलके दीदी को साड़ी ओढ़ाई है और गहने हाथ में लिए हैं। और इधर बड़े भाई साहब और हमने गहने हाथ में लिए। आपको पूरे गहने दिखाऊंगी मैं, पूरा सामान दीदी को जो हमने दिया वो सारा दिखाऊंगी जब टेबल पे सजेगा। अभी टेबल पे ये सामान सजने वाला है और आपको दिखा देंगे पैसा सब कुछ जो भी थाली में रखा। क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला आपने मायरे में क्या दिया, तो देखो मुंह से बताना यूट्यूब पे लाइव में अलाउड नहीं है, तो मैं सबको आपको ब्लॉग के ज़रिए दिखा रही हूँ। अब फ़ोटो, ये जो फोटोग्राफ़र है, लड़की फ़ोटो खींच रही है, ये हमारे बड़े भैया की हैं, जोधपुर वाले राजस्थान से, भावना। बहुत ही प्यारी बच्ची है हमारी, मेरी जेठ जी की बेटी है, जेठूती है, बहुत प्यार करती है। ये कैश है जो हमने थाली में रखा, थोड़ी सी झलक दिखा दी गाइस। राधे राधे। क्योंकि पापा लोग सब थे, फ़ोटो खिंचा रहे हैं हम दीदी के साथ, 5 भाई और भाभियाँ। पापा मम्मी साइड में बैठे हुए हैं कि आप लोग भाई भाभियाँ खिंचाओ दीदी के साथ में।
तो अब कह रहे भैया, कह रहे गहना संभाल के रखो आइस, संभाल के रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, और उस टाइम में आप सब जानते ही हैं सभी भाई आ रहे हैं अपने बहन के साथ में। बहन बड़ी खुश है, आज फूला नहीं समा रही हैं। इतना सारा सामान भाई साहब और भाई भाभियाँ इतने प्यार से उनके लिए सब किया। अब टेबल पे सज गया दीदी का सामान। तो देखिए दीदी को क्या क्या दिया है उनके परिवार वालों ने, भाइयों ने, भाभीियों ने। आप देखिए, कुछ कमी हो तो बताइएगा। ये सारा सामान है दीदी के लिए जो हमने मायरे पे, फिर दीदी ने रखा कि सब यहाँ पे आके देख लो टेबल पे। और इसके बाद होगी रिंग सेरेमनी। हमारे छोटी सी दूल्हा दुल्हन की रिंग सेरेमनी भी दिखा देती हूँ, क्योंकि सारे लोग अभी इकट्ठा हुए। लड़की वाले जयपुर के थे तो वो भी गुजरात आ गए, तो वहीं पे सारा काम हुआ। ये देखिए कितने प्यारे हमारे दूल्हे राजा है, और दुल्हन भी उतनी ही प्यारी है। और जो पास में खड़ी है दीदी की बिटिया है, ये है दीदी की बिटिया झरना, डॉक्टर झरना जोशी। ये डॉक्टर हैं, इनकी भी शादी हो गई, वहीं गुजरात में हुई है। बहुत ही प्यारे बच्चे हमारे दीदी के, और बहू भी बहुत प्यारी आने वाली है। तो हम बन गए मामे सास। तो कैसा लगा ये मायरा और रिंग सेरेमनी? नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं जिसमें शादी दिखाएंगे आपको। तो हमारे दूल्हे राजा की सगाई हो चुकी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसा लगा ये आपको व्लॉग ज़रूर बताइएगा। शादी व्लॉग 2 गुजरात का। सच में बहुत प्यारी जोड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी दुल्हन, क्योंकि मैं राजस्थान की है, जोधपुर की। राधे कृष्णा, हर हर